नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से चोट खाई जेडीयू बार बार ये कहती रही कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए हैं, लेकिन एक खबर निकल करके सामने आई है जो खबर नीतीश कुमार को हैरान परेशान करने वाली है। दरअसल नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और इस कैबिनेट विस्तार में चिराग पासवान को जगह मिलने की जो खबर है वो सामने आ रही है और ये खबर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में असहजता पैदा करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार चिराग पासवान पर हमलावर हैं। और चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने बीजेपी के पक्ष में ही बयान दिया, बीजेपी के विपक्ष में कभी भी उनका जो तेवर है वो नहीं दिखाई दिया और चिराग पासवान को स्पेस जो है वो बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने छकाया और उसके बाद से 36 का जो आंकड़ा है इन दोनों पार्टियों में बना और नीतीश कुमार लगातार जो हमलावर हैं वो रहे और वहीं चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को पानी पिलाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आए। लेकिन अब बीजेपी जो है वो पल्ला झाड़ने को चिराग पासवान से तैयार नहीं है, बल्कि केंद्र में जो जगह है वो चिराग पासवान को मिलने जा रही है। और साथ ही खबर ये भी है कि जेडीयू को भी जगह मिल सकती है, लेकिन क्या इतना सहज होगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार क्या यह बर्दाश्त कर पाएंगे कि बीजेपी जो है दिल खोल करके, दरवाज़ा खोल करके चिराग पासवान के लिए रखी हुई है? आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सुशील मोदी को भी शामिल किया जा सकता है। सत्ता के गलियारे में हो रही चर्चाओं के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार पर सरकार और संघ से जुड़े लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी की इस सरकार के बने 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस विस्तार में असम और बंगाल चुनाव को देखते हुए नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वहीं कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के इस विस्तार में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को जगह मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार से कुछ और नेताओं को शामिल किया जा सकता है। खबर यह भी है कि जेडीयू नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, लिहाजा जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इस पद के लिए आरसीपी सिंह दावेदार थे, लेकिन उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई है। बिहार के डिप्टी सीएम पद से हटाकर राज्यसभा में भेजे गए सुशील मोदी को भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है। दिल्ली में सत्ता के गलियारे में हो रही चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान से पल्ला झाड़ने को तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग से चोट खाए जेडीयू बार बार ये कह रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर चुप्पी साध रखी है। पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि एलजेपी को एनडीए से बाहर कर दिया गया है। हालांकि चिराग को मंत्रिमंडल में शामिल कराने से नीतीश नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसे कैसे हैंडल करती है। मोदी कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जाएगा। उन्हें मंत्री बनाने का ऑफर देकर ही बीजेपी में लाया गया था और मुकुल राय को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं इस विस्तार में बंगाल कोटे से 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस साल बंगाल में चुनाव होना है और बीजेपी का सारा फोकस बंगाल पर ही है। ऐसे में मुकुल राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चर्चा ये भी है कि मोदी कैबिनेट में इस बार एक और मुस्लिम चेहरे को शामिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू इससे कितना बचा पाएगी? चिराग पासवान के लिए दरवाजा जो है वो बीजेपी ने खोल रखा है और ये बचा कितना पाते हैं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। क्या असहजता बीजेपी के साथ बढ़ेगी? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी किया और विधायक जो हैं शामिल हुए जेडीयू के बीजेपी में, तो असहजता जो है वो काफ़ी समय से चल रही है अरुणाचल प्रकरण को लेकर के। और शायद जो अब मोदी कैबिनेट विस्तार में कुछ होने वाला है उससे कितना नीतीश कुमार स्वीकार कर पाते हैं, ये देखना होगा।